करने वाले हैं। तो आइए भजन गाते हुए परमेश्वर का आराधना करेंगे हम। विक्टोरिया बहन, दांडेली, धारवाड़, कर्नाटका से। हाँ ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहन जी आइए भजन गाते हुए परमेश्वर का आराधना करेंगे हम। ओके ब्रदर, एक मिनट। स्तोत्र स्तोत्र। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का गीत, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की अर्चना करूं, तेरी आराधना करूं। आमीन। आमीन, आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को आराधना करेंगे हम वचनों को पढ़ते हुए। मदन जी, मदन कुमार जी, बनारस से। जय मसीह की सभी लोगों को, प्रेज द लॉर्ड। आज गिनती की पुस्तक में चौथा अध्याय पढ़ा जाना है, जिसमें 49 वचन है, और भाइयों का टीम आज पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले मैं हूँ, विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, बलराम खरते जी हैं, संजय कुमार जी हैं, और अंत में जबीर चौधरी जी पढ़ेंगे। तो 1 से 10 तक मैं पढ़ूंगा, विश्वनाथ प्रसाद जी 11 से 20 तक पढ़ेंगे, और बलराम खरते जी 21 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे, संजय कुमार 31 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे,
और 41 से 49 तक जयवीर चौधरी जी पढ़ेंगे। तो वचन को पढ़ने से पहले मैं परमेश्वर को एक प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, धन्यवाद करते हैं। तू अति पवित्र है, महान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, पवित्र आत्मा है, स्वर्गदूतों का दूत है, शांति देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है, सभी को खुश करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। रात्रि से लेके परमेश्वर अभी तक हम सब को संभाल के रखा है पिता, और आगे भी संभाल के रखेंगे। धन्यवाद करते हैं उस महान पवित्र आत्मा को जो इस सृष्टि को रचा और इस धरती पे सभी दृश्य अदृश्य वस्तु या चीजों या पशु पक्षियों को बनाया। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा को जो हम सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था और बीमारियों से छुटकारा देते हैं। धन्यवाद करते हैं। प्रभु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, क्योंकि वो स्वर्ग में विराजमान है, वह तेजोमय है और हमारी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी जरूरतों को वो जानने वाला परमेश्वर है, अंतर्यामी परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो हमारी हर एक चीजों को पूरा करते हैं। आपको लाख लाख बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप हमारे आने जाने में सहायता मदद करते हैं प्रभु। आपका नाम लेने से ही सारी बीमारियां दूर होती है, सारे काम आसानी से हो जाता है। इसके लिए मैं लाख लाख बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। जितने भी भाई बहन दास दासी प्रति भोर आशा लगाए हुए हैं परमेश्वर, उन सब की इच्छा को पूरा कर, क्योंकि तू ही हम सभी को संभालने वाला परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई पिता नहीं। तू पिता होते हुए भी अपने बेटे और बेटियों को अपने चरणों में रखता है, संभाल के पिता परमेश्वर अपने पंखों तले रखता है पिता परमेश्वर। इसके लिए लाख लाख बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जितने भी हमारे भाई बहन प्रतिदिन लुकिंग इनटू जीसस में जुड़ते हैं प्रभु, उन सब की जरूरतों को तू पूरी कर, क्योंकि तू पूरा करने वाला परमेश्वर है। सबके ऊपर आपका अनुग्रह हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, यही मैं चाहता हूं परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं। सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। आइए गिनती की पुस्तक 4 अध्याय मैं पढ़ता हूं 1 से 10 तक। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। शीर्षक में लिखा है लेवियों के कहाती कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहानियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में काम काज करने को भर्ती हैं और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा। जब छावनी का कुछ हो तब तक हारून और उसके पुत्र भीतर आकर
बीच वाले पर्दे को उतार के उसके साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे, तब वे उस पर सुइसों की खाली सुइसों की खालों का आवरण डालें और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पे नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करछों और उड़ेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण में ढांपें और मेज के डंडों को लगा दें। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलदस्ते और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपें। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पे धर दें। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर के प्रेजेंट में, उपस्थिति में सभी भाई बहन को हम स्वागत करते हैं। फिर वे सोने की बेदी पर एक नीला कपड़ा बिछा करके उसको सुइसों की खालों को आवरण से ढांपें और उसके डंडों को लगा दें। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर के, जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर शीशों की खालों के आवरण से ढांपें और डंडों पर धर दें। फिर वे बेदी पर से सब राख उठा करके बेदी पर बैजनी रंग का कपड़ा बिछाएं। तब जिस सामान से बेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके करछे, काड़े, हावड़ियां, कटोरे इत्यादि बेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइसों की खाले का आवरण बिछा करके बेदी में डंडों को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुएं, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की एक ही वस्तुएं हैं, जो वस्तु हारून याजक के पुत्र अलियाजर को देखभाल के लिए सौंपी जाए वे हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रों की लेवियों में से नष्ट न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप जाएं तब न मरे परंतु जीवित रहें, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर जाकर के एक एक के लिए जिसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें, और वे पवित्र वस्तुओं के देखने के को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं।
आमीन। आमीन आमीन। फिर फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गिरहस्थियों की भूमि की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को सेना में भर्ती हो उन्हें सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गेर्शोनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो। आर्थिक वे निवास को फाटो और मिलाप वाले तंबू और उसके अहर और इसके ऊपर वाले सुझाई की खाल के अहर और मिलाप वाले तंबू के द्वारे के पर्दे और निवास और वेदी की चारों ओर के अंगनों के पर्दों और अंगनों के द्वारे के पर्दे और उनकी डेरियों और उनमें बर्तन के सारे सामान, इन सबों को वे उठाया कर और उन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। और गृहिणी को वश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे। आर्थिक जो कुछ उनको उठाने और जो जो सेवकाई उनको करने हो उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गृहिणियों के कुल की यह सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकारी रखे। फिर मरियो को भूई तू उनको कुल और पितरों के घराने के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हो उन सबों को गिन ले। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हो, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंभे और कुर्सियां और चारों ओर के आंगन के खंभे और इनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। उसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है। वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों के कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया। और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी। उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। गेर्शोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उनकी गिनती उनके कुलों
और पितरों के घरानों के अनुसार 2630 थी। आमीन। आमीन आमीन। सबकी जय मसीह। आइए हम परमेश्वर की वचन को मनन करते और पढ़ते हैं। गिनती 4 अध्याय को 41 से लेकर 49 पद तक। गेरशोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वो इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के, जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुई थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वो इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इजरायली प्रधानों के उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वो गिने गए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद भाइयों का टीम, और धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हमारे बीच में हमारे भाई मेहमान है, पहली बार जुड़े हैं पंजाब से। पास्टर रेवल जी, पास्टर रेवल जी पंजाब से। पास्टर रेवल जी म्यूट में है, अनम्यूट करके बोलिए जय मसीह। हाँ, जय मसीह पास्टर जी सभी को। आपका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। नेपाल आमीन आमीन। नेपाल से कुछ लोग हैं, भारत से। ऑल द इंडिपेंडेंट पास्टर्स लाइक यू, हम सब हर रोज भोर को, और आज का आपका स्वागत है। और सुनील शर्मा जी, आमीन फिरोजपुर पंजाब से। सुनील शर्मा जी, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी सर जी, जय मसीह की सर जी। कैसा तबीयत है पास्टर जी? हाँ जी सर, ठीक है जी अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जी वचनों को पढ़े हैं तो हमेशा की तरह आज भी प्रार्थना करने जाएंगे। प्रदीप अनबोरे जी, कल आपका वेडिंग एनिवर्सरी था। आप बाद में मुझे बताए, लेकिन पहले बताए होते तो हम सब प्रार्थना करते आपके लिए। थैंक यू। मैं लेट हो गया सर, लेट ज्वाइन हुआ था इसलिए मैं नहीं बता सका। या एनीवे, बिलेटेड वेडिंग एनिवर्सरी। गॉड ब्लेस थैंक यू, यू, आपको और बहन को, थैंक बच्चों यू को। सर। क्या प्रेज गॉड। तो अभी अभी तेलुगु सेशन हो रहा था, तेलुगु सेशन में थे हम। एक खबर आया है, हीरालाल मरावी जी, सिवनी मध्य प्रदेश से, जो हमेशा हमारे साथ चलते हैं। सुबह आधी रात को हो सकता है, कलेसिया में उनके एक बेटी कहाँ है उन्होंने वॉइस मैसेज में बात नहीं हो सका। मैं हिंदी डिवोशन के बाद उनके साथ बात करूंगा। देहांत हो गया है एक बच्ची का। मैसेज रखते हैं उनके परिवार वाले सारे, और जहां रहते हैं वो लोग सारे विरोध करते हैं मसीह का, लेकिन अब वो जा रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट रखा है उन्होंने। सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर दया करे और सब कुछ ठीक ठाक हो, प्रार्थना के द्वारा अंतिम संस्कार हो।
विरोध करने वाले बहुत है वहां पर, लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु पास्टर हीरालाल मरावी जी के साथ है। प्रार्थना करेंगे हमारे बच्चों के लिए जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनकी सारी जरूरतें, छोटे बड़े जरूरतें पूरी हो जाए। जो बीमार हैं वातावरण के कारण, ठंड बढ़ रही है उत्तरी भारत में और नेपाल में, पड़ोसी मुल्कों में, ठंड से बचने का उपाय परमेश्वर करे लोगों को। और बुखार जुकाम पीड़ित लोग हैं, सबको परमेश्वर उठाए, चंगा करे। आज भारत में आराधना होने वाला है, कल नेपाल में हुआ था, नेपाली भाई वहां के कर रहे थे। तो हमारे बच्चे जो पढ़ लिख कर तैयार है, नौकरियों के काम काज के खोज में है, उन्हें काम मिले, नौकरियां मिले और उनके घर भी बस जाए। कई बच्चे हैं हमारे, कई दिनों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों का शादी हो जाए। इस साल पूरा होते होते अभी कुछ ही दिन बचा है। चमत्कार करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ, अद्भुत परमेश्वर, बच्चों का शादी विवाह हो जाए। और हीरालाल मरावी जी का कलेसिया में जो बच्ची का देहांत हो गया, वहां सब कुछ जो वैसा जैसा वो चाहते हैं पास्टर जी वैसा ही हो। कोई विरोध करने वाले वहां चुप हो सके और प्रभु का काम वहां पर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं। राजू सरकार जी है कोलकाता से, पास्टर राजू सरकार। सुनील शर्मा जी आप करेंगे पंजाब से? सुनील शर्मा जी जी पास्टर जी। आइए, प्रार्थना करते हैं, सारे विषयों को सामने रखते हैं। और पास्टर सुनील पंजाब से। प्रभु महान, मेरे अनुग्रहकारी और सामर्थी पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन की बीती रात हमें संभाला प्रभु, और फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में आपने दिया परमेश्वर पिता, ताकि आपकी पाक हजूरी में, उपस्थिति में हम इकट्ठे हो सके प्रभु। आपके दास के लिए धन्यवाद, पूरी टीम के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन कि ऐसा अनुग्रह किया कि हम सुबह खुदावंद आपकी हजूरी में बैठते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपके दास के लिए जिनकी कलीसिया में एक बच्ची का देहांत हो गया परमेश्वर। ओ खुदावन प्रभु, विरोध करने वाले जब पिता वहां पे हैं, लेकिन जब तेरा दास वहां पे जाए तो किसी भी प्रकार की विरोधाभास की भाषा वहां पे सामने ना आने पाए खुदावन। और जो भी पिता परमेश्वर अंतिम संस्कार होना है वो सब प्रभु यीशु के नाम से शांति पूर्वक होने के लिए मेरे अब्बा आप दया कर देना। आपके दूत खुदावन ओ प्रभु आपके दास के साथ चले, आपके दास की अगुवाई करें, और किसी भी प्रकार की अंधकार की ताकत प्रभु वहां पे विरोध पैदा ना कर सके परमेश्वर। और प्रभु जिस परिवार में उस बच्ची का देहांत हुआ है, उस परिवार के अंदर आपकी शांति को बोलते हैं परमेश्वर। उसके परिवार को प्रभु तू शांति दे परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता नौजवानों के लिए, बच्चे बेटे बेटियों के लिए पिता जो शादी के योग्य हैं प्रभु, उनको अच्छे वर मिलने के लिए प्रभु अनुग्रह करे परमेश्वर। और जिनके पास रोजगार नहीं है प्रभु, उनके पास खुदावंद रोजगार दे, उनको नौकरियां दे परमेश्वर। काम कारोबार के लिए तेरे बेटों बेटियों के लिए रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह नासरी आपके सामर्थी नाम से, हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं मेरे अब्बा पिता आपके जलाली नाम से खुदावंदा, ओ प्रभु यीशु पढ़ाई के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रभु, और जो खुदावंद फर्दर डिग्री करना चाहते हैं प्रभु, स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए सारा इंतज़ाम आप मुहैया करने वाले परमेश्वर है। आप इंतज़ामी खुदा हैं परमेश्वर। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता, इन सारी बातों को हम आपके सामने रखते हैं। एक बार फिर से प्रभु आपके सब दासों को जो यहाँ इस जगह पे जुड़े हैं परमेश्वर, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आपके दासों के ऊपर, परिवारों के ऊपर
आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपके फजल को बोलते हैं। और आज जब पूरे भारत के अंदर परमेश्वर तेरी इबादत होनी है, आराधनाएं होनी है, आराधनालयों में, चर्चों में परमेश्वर, तो खुदावंद अपने दासों को इस्तेमाल करना। ओ प्रभु, अभिषेक से भरना वचन की सेवकाई के लिए, और प्रभु प्रार्थना की सेवकाई, आराधना की सेवकाई, और जो भी अन्य सेवकाइयां करते हैं प्रभु, उन सब में पवित्र आत्मा आप अपने अभिषेक से भरकर इस्तेमाल करना, ताकि जितने भी भाई बहन, बच्चे बच्चियां, बुजुर्ग आपके भवनों में आते हैं, वो सब आपके अनुग्रह को, शांति को, आनंद को, छुटकारे को और उद्धार को लेके जाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे सर के लिए, उनके परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, उस दर्शन के लिए जो आपने उन्हें दिया है परमेश्वर। इसी प्रकार खुदावन उनका दर्शन प्रभु प्रभु तो आप फुलफिल करने वाले परमेश्वर है। और प्रभु धन्यवाद के साथ हम धन्यवाद करते हुए प्रभु इस प्रार्थना को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सर। जी पास्टर केवल जी, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। आप कहाँ से, कौन सा शहर, कौन सा जिला से है पंजाब में, और आपका सेवकाई। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की, बताइए, बोलिए। हाँ पास्टर जी, मेरा पिंड गुरदासपुर लगे है, अलवा पिंड पड़ता है पास्टर जी। गुरदासपुर जिला, पंजाब से। हाँ हाँ, पंजाब से पास्टर जी। ओके। और मेरे दो बेटी है, एक मेरा बेटा है पास्टर जी। और मैं अपने गांव में ही अपनी सेवा करता हूँ पास्टर जी। वंडरफुल वंडरफुल। हाँ जी। विस्तार से आपकी गवाही सुनेंगे हम। हाँ। परमेश्वर आपको वहाँ इस्तेमाल करे, आपकी सेवकाई। आमीन 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 आमीन। ये तो आज परमेश्वर की संदेश को सुनेंगे। कुछ मिनट, कुछ समय हाँ बाकी है, ठीक है। या आप म्यूट में रहिए। हग्गई पुस्तक में से 2 अध्याय और 23वां वचन को पढ़े।